बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ है। इसमें एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के ये सारे के सारे मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताऊंगा, साथ साथ ये जितने मैट्रिक्स दिए गए हैं इनकी आज फिर आपने दोबारा पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स से ऊपर वाले के से बिलोंग करता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफाइन आप कैसे करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम आ जाए। फर्ज करें कि एक मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हैं तो उसके अंदर 2 ही कॉलम होने चाहिए। जितने उसके अंदर रो हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। फर्ज करें कि आप इधर मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये वाला, ये लिखा हुआ है 6 -4 3 और ये -2। अगर इसमें रो की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन रो होती है, ये R1 और एक ये हॉरिजॉन्टल ये R2। 2 ही रो है। कॉलम की बात करें तो वर्टिकल लाइन कॉलम होती है, ये C1 और ये C2। इसके अंदर 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, यानी कि जिनका ऑर्डर सेम आ जाए। कैसे? इधर 2, इसका ऑर्डर आप लिखेंगे तो 2/2 आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स स्क्वायर का मतलब भी यही होता है कि जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो जितनी इसमें कतारें हैं उतनी ही अगर कॉलम हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक तो ये वाला है 6 -4 3 और ये -2। एक ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर इसकी बात करें तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो 4 वाला है इसमें अगर नंबर ऑफ रो देखें तो नंबर ऑफ रो भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें कितने हैं, 2। ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और कल मैंने आपको एक चार्ट बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स इसके अंदर ये जो डायगोनल है ये 1 1 आए और नॉन डायगोनल होता है वो 0 0 आए, तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये मैट्रिक्स जो है फिर ये भी जो है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स ये वाला है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। पहला मैट्रिक्स यानी कि जो आपका थर्ड वाला है, स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका थर्ड वाला है और स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका 4 वाला है। उनके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं। और 8 वाला जो है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहचान बता दिया डेफिनेशन मैंने कि जितनी नंबर ऑफ रो हैं उतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं आपके। अब नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इनमें से कौन कौन से हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डेफिनेशन इसकी ये होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, तो वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इनमें से आपने पहचान करनी है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन सा है। अगर आप पहले की बात करें तो इसमें -8 है, 2 है और 7 है। इधर आपका 12 है, 0 है और है 4 आपका। इसमें नंबर ऑफ रो एक ये है R1 हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन R2 है। ये वर्टिकल कॉलम C1, ये वर्टिकल कॉलम C2 और ये वर्टिकल कॉलम C3। अब इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं।
तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नाम, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आपने पहचान करनी है कि इनमें से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन सा है। तो पहला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी 3 रो हैं और 1 कॉलम है। तो सेकंड वाला भी आपका क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पहले वाला भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, सेकंड वाला भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके अलावा ये 5 वाला है। 5 वाले की बात करें तो इसमें देखिए कि इसमें भी 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो 5 वाला भी फिर आपका हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसकी बात करें तो इसमें 1 रो है, 3 कॉलम है, तो ये भी आपका क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये 6 वाला पार्ट। इसकी बात करें तो इसमें 1 2 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो फिर ये भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं इसके भी, तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 7 वाला भी और 7 वाला भी। अगर इसकी बात करें 9 वाले की, तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के सेम नहीं है, तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट आपका है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की पहचान क्या है, वो भी डेफिनेशन आपको आएगी। ये कल भी आपने पढ़ा था, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपको सिंपल ही कॉलम टॉपिक है, तो ये भी आपको बता देता हूँ ये दोबारा। रो मैट्रिक्स, रोज मैट्रिक्स क्या होता है? कल आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस 1 रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है। तो रो मैट्रिक्स इनमें से कौन सा है जिसके अंदर बस 1 ही रो है? तो ये जो है आपका ये 6 वाला पार्ट, इसको अगर आप देखते हैं तो 3 है, 10 है, -1 है, इसके अंदर रो 1 ही है R1, तो ये मैट्रिक्स आपका रो मैट्रिक्स होगा। ये भी आसान सा था, कल वाली है। नेक्स्ट आपका कॉलम मैट्रिक्स, ये भी कल वाली चीज़ है, कल वाला टॉपिक है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर बस 1 ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अगर आप सेकंड वाले को देखते हैं तो सेकंड में लिखा हुआ है 3 0 1, तो इसमें बस 1 ही कॉलम है, ये सारे का सारा 1 ही कॉलम है C1, तो ये मैट्रिक्स आपका फिर कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, सेकंड वाला। उसके बाद आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये भी कॉलम वाली है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी ये होता है कि इसमें एक डायगोनल पे 1 1 होता है, दूसरा जो नॉन डायगोनल होता है वहाँ पे 0 0 होता है। तो ये भी जो 4 वाला है ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा लास्ट। उसके बाद जो है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स ये भी कल वाली है, जीरो में जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो, वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स अगर लास्ट वाले को आप देखते हैं तो 0 0 0 0 0 0, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट 0 0 हैं, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। आज का ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुका है साइंस ग्रुप का 9th क्लास का। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन